अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि अपने डिपेंडेंट का दुबई का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है जीसीसी रेजिडेंट्स के लिए। तो ये वेबसाइट है amer.ae। ये मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको मैं लिख दूंगा। तो इसको ओपन कर लें, अपना यूज़र नेम एंटर कर दें, पासवर्ड एंटर कर दें, साइन पे क्लिक कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो ये इसका डैशबोर्ड है। इसमें क्रिएट एप्लीकेशन, कैटेगरी में एंट्री परमिट, सब कैटेगरी में न्यू, सर्विस में जीसीसी रेजिडेंट्स। ये डिस्क्लेमर है, इसको एक दफ़ा पढ़ लें। क्रिएट एप्लीकेशन, ये अगर आपने इस यूज़र से अगर अगर वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपको डाटा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, रीयूज़ प्रीवियस डाटा। और अगर फर्स्ट टाइम करें तो क्रिएट न्यू डाटा पे रहने दें, स्क्रॉल डाउन करके पेज को और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। टोटल इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन को चाहिए वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे आपका इकामा नंबर आएगा, जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसका, और इशू कंट्री बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इकामा इशू डेट। ये आपको मुकीम से भी मिल जाएगा या ऑप्शन से भी आपको मिल जाएगा। और अगर किसी को नहीं पता तो 1 साल पुरानी डाल सकता है वो इकामा एक्सपायरी से पहले। यहाँ पे इकामा एक्सपायरी डेट एक्चुअल डालनी है आपने, कार्ड की एक्सपायरी डेट नहीं डालनी। और अगर आप इसको MOI से भी चेक कर सकते हैं। ट्रिप इंफॉर्मेशन दुबई, मेक श्योर आप दुबई ही जाएं, क्योंकि अगर आप बाय कार जा रहे हैं तो आपका जो पोर्ट ऑफ अराइवल है वो अबू धाबी होगा, तो वो आपको एंट्री नहीं करने देंगे इस वीज़ा पे। तो मेक श्योर कि दुबई हो, और जो भी उसका दुबई एयरपोर्ट है या जो भी उसके साथ बॉर्डर लगते हैं वही इस पोर्टल से अप्लाई करें। डेट ऑफ अराइवल, अराइविंग फ्रॉम कंट्री, अराइविंग फ्रॉम सिटी, बुकिंग रेफरेंस नंबर, अगर आपके पास ऑलरेडी बुकिंग रेफरेंस नंबर है तो यहाँ पे एंटर कर दें। जीसीसी स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन, एस्टेब्लिशमेंट, जीसीसी सिटीज़न, जीसीसी रेजिडेंट जो भी है, तो क्योंकि हम इस वक्त डिपेंडेंट का कर रहे हैं तो जीसीसी रेजिडेंट होगा। नेशनलिटी, जो भी नेशनलिटी है स्पॉन्सर की, स्पॉन्सर नेम, जो भी स्पॉन्सर नेम पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर के पासपोर्ट के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर आपकी फादर हैं आपके स्पॉन्सर, तो आप उनका जो भी नाम लिखा हुआ है, अगर हस्बैंड है तो उनका नाम। स्पॉन्सर एड्रेस 1, स्पॉन्सर एड्रेस 2। पेज को स्क्रॉल डाउन करके एप्लीकेंट डिटेल्स एंटर करते हैं। फर्स्ट नेम इंग्लिश, जो भी पासपोर्ट पे फर्स्ट नेम लिखा है उसको इंग्लिश में यहाँ पे एंटर कर दें। फर्स्ट नेम अरेबिक, जो ग्लोब का आइकन है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटो ट्रांसलेट हो जाता है, लेकिन वो यूजुअली सही नहीं आती ट्रांसलेशन। तो अगर तो सही आ रही है तो इग्नोर कर दें, और अगर नहीं सही आ रही तो ट्रांसलेशन तो उसको आप खुद लिख दें। मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम एज पर द पासपोर्ट इंग्लिश। मदर नेम इंग्लिश, मिडिल नेम अरेबिक, लास्ट नेम अरेबिक, फुल नेम एज पर पासपोर्ट अरेबिक। मदर नेम अरेबिक। नेशनैलिटी, जो भी आपकी नेशनैलिटी है उसको सिलेक्ट कर लें।
प्रीवियस नेशनलिटी, जो भी प्रीवियस नेशनलिटी थी और अगर सेम ही थी तो उसको सेम रहने दें। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है उसको सिलेक्ट कर दें। प्लेस ऑफ बर्थ इंग्लिश, प्लेस ऑफ बर्थ अरेबिक, जेंडर मेल फीमेल, स्टेटस जो भी स्टेटस है, रिलेशन विद जीसीसी स्पॉन्सर जो भी आपका रिलेशन है स्पॉन्सर के साथ, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, को ब्रदर, फादर, फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर, हस्बैंड, तो जो भी रिलेशन है उसको सिलेक्ट कर दें। रिलीजन जो भी रिलीजन है, फेथ जो भी है, आप अननोन भी कर सकते हैं सिलेक्ट। एजुकेशन ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस पर स्टैटिक नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। प्रोफेशन क्योंकि हम डिपेंडेंट का कर रहे हैं तो इसके अंदर आप नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर दें। फर्स्ट लैंग्वेज जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है, पेज को स्क्रॉल डाउन करें और पासपोर्ट डिटेल्स एंटर कर दें। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप, डेट ऑफ इशू पासपोर्ट की, डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट की, प्लेस ऑफ इशू इंग्लिश, प्लेस ऑफ इशू अरेबिक, पासपोर्ट इशूइंग कंट्री जो भी है पासपोर्ट इशू कंट्री, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस आउटसाइड यूएई जो भी आपका एड्रेस है सऊदी अरेबिया का या जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, सिटी एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस इनसाइड यूएई जो भी एमिरेट है, अबू धाबी, अजमान, फुजैरा, दुबई, जिधर आपने स्टे करना है, सिटी, एरिया, अगर नहीं पता तो नॉट डिफाइंड, एड्रेस, इसमें आप होटल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं या अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है वहाँ पे जिसके पास आप जा रहे हैं तो उसका भी, बिल्डिंग, मोबाइल नंबर आप सऊदी का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यूएई का ही एंटर करें, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो ये कुछ अटैचमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीसीसी स्पॉन्सर, आपका जो स्पॉन्सर है, मिसाल के तौर पे अगर आपके फादर हैं तो आपको उनका इकामा यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और अगर जिस तरह हस्बैंड है तो आपको हस्बैंड की इकामा कॉपी, स्पॉन्सर्ड जीसीसी रेजिडेंसी यहाँ पे आपने अपनी इकामा कॉपी अपलोड करनी है, पासपोर्ट कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है अपनी, स्पॉन्सर्ड फ़ोटो अपलोड करनी है,
अदर्स के अंदर अगर कोई अदर और कुछ चीज़ें हैं तो और कोई अटैचमेंट्स हैं वो आपने कोई करनी है तो वो अटैच कर सकते हैं। ये पासपोर्ट का मैं पेज नंबर 2 अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि पासपोर्ट की एक्सटेंशन हुई हुई है जो कि पेज नंबर 2 पे है। और आपका जो स्पॉन्सर हैं लाइक फादर या हस्बैंड, उनका आपको यूएई का वीज़ा वैलिड होना चाहिए, वो आपको साथ अपलोड करना पड़ेगा। और अगर उनके पास वीज़ा नहीं होगा तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे, रिजेक्ट हो जाएगा आपका वीज़ा। तो मेक श्योर कि जो आपका स्पॉन्सर है उसका ऑलरेडी वीज़ा हो उनके पास। और ये भी इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि जो डेट ऑफ जो वीज़ा इशू होगा, मिसाल के तौर पे अगर आज अप्लाई कर रहे हैं तो कल से वीज़ा इशू हो गया तो 30 डेज़ के लिए वैलिड है। तो अगर मिसाल के तौर पे आपने अगस्त में जाना है तो अगर आप जून में अप्लाई करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो डेट्स का आपने ख्याल रखना है। तो इसकी 252.5 AED फ़ीस है इसकी। प्रोसीड टू पेमेंट। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर कर दें। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, कार्ड होल्डर नेम, ईमेल, मोबाइल, पेमेंट रिमार्क और आई एग्री टू दी टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर दें और पे नाउ के साथ क्लिक कर दें। ओके, तो ये पेमेंट इसकी हो गई है, पेमेंट सक्सेसफुल। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड योर पेमेंट। ये ट्रांजैक्शन नंबर है। तो यूजुअली 1-2 दिन के अंदर, समटाइम्स सेम डे में वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो ये इसका तरीका था वीज़ा अप्लाई करने का। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो इसको लाइक कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एज सून एज़ पॉसिबल आपको उसका जवाब दूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।